हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, पहले हम इसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट कर्व्ड पाथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक इमेजिनरी पाथ है। अब कैसा इमेजिनरी पाथ है? या तो स्ट्रेट होगा या तो कर्व्ड होगा। ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है, लेकिन है क्या? एक पाथ है along which a unit positive charge, जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है tends to move in an electric field, मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि would move if it is allowed to do so, मूव करेगा अगर उसे अलो किया जाएगा, अगर वो फ्री है तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक इमेजिनरी पाथ है जिस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन थी। तो अगर डायग्राम के हिसाब से हम देखें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक चार्ज है जो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। अब यहाँ पे हमें ये एरोज़ बाहर की ओर दिख रहे होंगे, आउटवर्ड्स एरोज़ हमें दिख रहे हैं। इनका क्या मतलब है? तो हम अभी तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए इस चैप्टर के पीछे, उसमें हमने कहा कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होता है। जो टेस्ट चार्ज हम हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, वो हमने डिस्कस किया है पीछे। ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ कि यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज क्या? पॉजिटिव। हमारे पास जो ये वाला चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, तो सिमिलर चार्जेस हैं। सिमिलर चार्जेस हैं तो होगा क्या? रिपल्शन होगा। तो ये चार्ज जो है ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। और किस डायरेक्शन में जाएगा ये इस टेंजेंट पे मूव करेगा। सिमिलरली अगर हम माने कि यहाँ पे, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इन सब पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है, अगर हम मान के चलें, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? वो भी सेम होगी। जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमें शो करनी होंगी तो हम इस तरीके से दिखाएंगे कि ये टेस्ट चार्ज जो है ये अगर इस डायरेक्शन में मूव किया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यहीं दिखाएंगे। ठीक है, फिर अगर इसी तरीके से हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो ये हमने दिखाया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एरो जो हैं इनवर्ड्स हैं। वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो आउटवर्ड्स गई थी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं तो बाहर से यहाँ इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, इनवर्स डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम क्या कहें कि यहाँ पे हमने क्या लिया? टेस्ट चार्ज लिया। इन पॉइंट्स पे हमने क्या लिया? टेस्ट चार्ज लिया। अब यहाँ पे हमने जब टेस्ट चार्ज लिया तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ अंदर नेगेटिव चार्ज रखा है, होगा क्या? अनलाइक चार्जेस हैं, अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन होगा तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड्स होगी यहाँ इस केस में। कब? जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम समझें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ है। ठीक है, जो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, और जिस पाथ पे एक पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है अगर उससे फ्री रखा जाए तो, या उसे एलो किया जाए तो। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या होता है? एक इमेजिनरी पाथ होता है जिस पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे केसेस होते हैं, उन केसेस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस इसका क्या है? फॉर क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब कि ज़ीरो से अगर बड़ा है
तो इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जो चार्ज होगा हमारे पास वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगी। अब जिस डायरेक्शन में इनको नेगेटिव चार्ज मिलेगा उस डायरेक्शन की ओर जाएंगी। अब यहाँ हर तरफ से एरो दिखाया है, तो इसका मतलब है कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के केस में रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, बाहर की ओर होती हैं। अब रेडियली मीन्स ये, अगर इसको हम यहाँ पे देखें, सर्कल ड्रा करें, तो ये इसका रेडियस आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, सिमिलरली क्या सेकंड है, क्या इज़ लेस देन ज़ीरो। तो अगर लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी ओर आएंगी फिर। ठीक है, हमने कहा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं, तो कहाँ आएंगी, नेगेटिव की ओर आएंगी। तो नेगेटिव चार्ज तो यहीं है हमारे पास, तो इसी की ओर आएंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी। ठीक है, इमेजिनरी बात है, इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है रेडियली इनवर्ड्स। इनवर्ड्स क्यों, क्योंकि अंदर की ओर आ रहे हैं, तो इसलिए हमने लिखा इनवर्ड्स। सिमिलरली केस थर्ड है, फॉर अनलाइक चार्जेस आर डाइपोल। अगर आपको याद होगा पहले कुछ टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है कि डाइपोल क्या होता है। ठीक है, दो अपोजिट चार्जेस जो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं उसे हम डाइपोल कहते हैं। तो ये अपोजिट चार्जेस, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये किसी डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो डाइपोल है। ठीक है, अब दूसरी बात जो हमने कही, हमने कहा कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जितना दूर दूर जा रहा है तो उतना डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये वाली लाइंस आई और यहाँ गायब हो गई। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से बाहर का जो रीजन है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। हमने क्या कहा था, हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक चार्ज है, इसके इर्द गिर्द की जो स्पेस है जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज जो है एक्सपीरियंस करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने उस टेस्ट चार्ज को नज़दीक नज़दीक लाया था और फिर हम एक पॉइंट पे पहुँचे थे जहाँ पे उसको एक्सपीरियंस हुआ था फोर्स। तो हमने कहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आते तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास एक सर्कल सा बनता था। तो आप कहते थे कि ये एरिया जो है, ये रीजन जो है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से बाहर गायब हुई, तो इसका मतलब यहाँ से बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नहीं मिलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रखें तो नहीं होगा, जो ही आप यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा। तो इसीलिए ये लाइंस जो हैं यहाँ से आगे की ओर नहीं दिखाते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगला जो केस है उसमें क्या कहता है कि क्या वन जो है क्या टू के बराबर है, यानी दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। आप जो फोर्स लगाएंगे वो भी इक्वल लगाएंगे। अब फोर्स जब इक्वल लगाएंगे तो क्या होगा, ये ना इसको हरा पाएगा, ये ना इसको हरा पाएगा। होगा क्या, एक तो हमने यहाँ पे सिमिलर चार्जेस लिए हैं, तो सिमिलर चार्जेस लिए हैं तो ये रिपेल होंगे। अब रिपेल कैसे होंगे, तो कुछ हद तक ये फोर्स लगाएंगे, लेकिन जब दूसरा भी वहाँ से फोर्स लगाएगा तो ये इसको मजबूर करेगा रिपेल होने पे। ठीक है, जैसे ये यहाँ से आया यहाँ तक, तो इसने भी यहाँ से फोर्स लगाई, तो यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसको यहाँ जाने को मजबूर करेगा, ये इसको यहाँ जाने को मजबूर करेगा। फिर इसी तरीके से ये आया, यहाँ से ये आया, तो थोड़ा कम कम था, यहाँ पे जब पहुँचे क्लोज पहुँचे तो रिपल्शन की वजह से ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि क्लोज तो आ नहीं सकते, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आएगा जिसको हम पॉइंट P माने अगर, तो ये न्यूट्रल होगा।
ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं बाकी भी इस तरीके से रिपेल हो रही हैं, यहाँ की ओर, यहाँ की ओर, यहाँ की ओर, यहाँ की ओर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इक्वल चार्जेस हैं और साथ में सिमिलर भी हैं। ठीक है, तो उस वजह से ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। फिर केस फिफ्थ में कह रहा है कि Q1 जो है Q2 से बड़ा है। अब ये Q1, ये Q2। ठीक है, एक बार हमने नेगेटिव चार्ज लिया, एक बार पॉजिटिव चार्ज लिया, फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला, दोनों में सेम कहानी है। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क एक ही है कि यहाँ पे इस नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं वो बाहर से आएंगी, यहाँ इस पे, ठीक है, इस तरीके से, और इस पे भी इस तरीके से आएंगी। ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज पे यहाँ से बाहर की ओर जाएंगी, जो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस किए केस कि पॉजिटिव चार्ज में रेडियली ऑर्बिटवर्ड्स हैं और इसमें इनवर्ड्स हैं। अब होगा क्या कि अगर Q1 जो है ना वो बड़ा है इस Q2 से, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी ना वो थोड़ा ज़्यादा होगी। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि पिछला केस हमने पढ़ा कि जहाँ यहाँ से पॉजिटिव चार्ज था, ये भी पॉजिटिव चार्ज था, इधर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई तो आधा चला गया, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आया तो यहाँ तक चला गया, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर करके फिर क्या किया, यहाँ से रिपेल हो गए। ठीक है, ये भी रिपेल हो रहे हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसकी वजह से ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ और इस बेचारे को यहीं से मुड़ना पड़ा, क्योंकि छोटा चार्ज है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इसकी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी और इसकी कम इंटेंसिटी होगी, तो इसको कहेगा भाई साहब वहीं से वापस चला जा। तो इसी तरीके से यहाँ से भी आएगा तो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और आखिरकार रिपेल होना पड़ेगा, ये यहीं से मुड़ना पड़ेगा बेचारे को, क्योंकि ये थोड़ा कमज़ोर है, छोटा चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। ठीक है, जहाँ इक्वल चार्जेस थे वहाँ दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करके रिपेल हो जाएंगे, और जहाँ Q1 बड़ा है, मान लो Q2 बड़ा था, तो तब क्या होता, तब ये वाला चार्ज जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा आता, ये इस तरीके से आता कुछ, और इस बेचारे को Q1 को यहीं से मुड़ना पड़ता। ठीक है, अगर Q2 ज़्यादा होता, यानी Q2 बड़ा चार्ज होता, तो तब इस तरीके से होता कुछ, ये ज़्यादा डिस्टेंस करके आता और फिर रिपेल होता और इसको यहीं से रिपेल होना पड़ता। लेकिन यहाँ मैंने माना कि Q1 बड़ा है तो इसलिए Q1 ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके रिपेल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन रही हैं। और लास्ट जो है यूनिफॉर्म फील्ड। अब यूनिफॉर्म फील्ड क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ये आपके यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, ये आपके यहाँ से नेगेटिव चार्ज। तो हमने कहा कि पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा, तो इस तरीके से पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे, तो इस तरीके से जाएंगे सीधे। ठीक है, एक जैसी है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा फील्ड। तो हमारे पास मिल रहा है एक जैसा फील्ड, सीधे मूव कर रहा है, स्ट्रेट। हमने डेफिनेशन में पढ़ा इमेजिनरी पाथ होता है, एक तो स्ट्रेट होता है, एक तो कर्व्ड होता है। हमने पीछे कुछ केसेस में कर्व्ड देखा, यहाँ पे हम देख रहे हैं स्ट्रेट पाथ है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन कैसे बनती है, किस केस में कैसे बनती है। फिर भी अगर कुछ भी करी हो किसी भी केस में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।